नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। आज रीवा जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया ने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों संग बैठक कर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और इसके क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश सरकार में अनुसूचित कल्याण व रीवा के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया ने आज रीवा के कलेक्टर सभागार में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर कार्यों का हाल जाना। जिले का प्रभार मिलने के बाद आज पहली बार रीवा के दौरे पर आए मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा कर किसान ऋण माफी योजना की स्थितियों को जाना। साथ ही अधिकारियों को कार्य में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों संग क्रमवार पूर्व में चल रही योजनाओं की स्थितियों की समीक्षा भी की। साथ ही उन्होंने जिले के कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री ने दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और मेधावियों के बीच लैपटॉप का वितरण किया। बैठक के दौरान मंत्री ने जिले को छिंदवाड़ा के विकास मॉडल के तर्ज पर विकसित करने के साथ ही सभी योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का निर्देश जिले के सभी अधिकारियों को दिया। क्योंकि प्रभार जिला होने के कारण रीवा पहली बैठक और एक अधिकारियों से परिचय और साथ में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किस हद तक किस स्तर तक है, इसकी समीक्षा बैठक थी। विशेष करके हमारा फोकस था जय किसान फसल ऋण योजना, उसका प्रचार प्रसार से लेके बाकायदा सही ढंग से उसको अमल हो पा रहा कि नहीं, उसकी समीक्षा थी। यहाँ की सारी योजनाओं चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे नगरीय निकाय हो, PHE, PWD, सामाजिक न्याय, सारे विभागों की योजनाओं की एक समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण आज शहर के शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में किया गया, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने पीएम की बातों को सुना। बोर्ड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन प्रसारण आज शहर के शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में किया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी छात्रों ने प्रधानमंत्री की बातों को सुना। साथ ही पीएम ने छात्रों को समय, पढ़ाई व दौर का महत्व बताया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के बेहतर तौर तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पीएम ने छात्रों के साथ ही अभिभावक और अध्यापकों से भी चर्चा की और पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलने सहित अन्य मसलों पर चर्चा की। हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो वर्चुअल क्लास के माध्यम से इन बच्चों को उनके प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज परीक्षा, चूँकि नज़दीक आ गई बच्चों की परीक्षाएं, तो परीक्षा के संबंध में ही ज़्यादातर चर्चाएं कर रहे हैं। अभी उनका कार्यक्रम चल ही रहा है प्रधानमंत्री जी का। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रीवा जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया ने आज शहर के कला मंदिर स्थित वृद्धा आश्रम में पहुंचकर वृद्धजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कमलनाथ सरकार में अनुसूचित विभाग के कैबिनेट मंत्री और रीवा जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया आज रीवा जिले के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने शहर के कला मंदिर के पास स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसके बाद उन्होंने मानस भवन के पास स्थित मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर काम करने की अपील की। वहीं मंच पर मंत्री के पहुंचने से पहले ही बैठने की बात को लेकर दो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे कार्यक्रम में कुछ देर तक अव्यवस्था का माहौल बना रहा। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, गुरमीत सिंह जी और सभी पूज्य और परिजन, वास्तव में एक बड़ा पुण्य का काम मेरे हिस्से में आया। मैं मातेश्वरी माँ जगत जननी जगदम्बा से यही मांगता था कि मुझे सेवा का जो मेरा संकल्प है वो निर्बाध रूप से जारी रहे। और ये माँ नर्मदा की कृपा थी मुझे
कि आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे सामाजिक न्याय और निःशक्तजन मंत्रालय दिया, जो मेरी तासीर के मुताबिक है। अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में मेरे स्वभाव में रहा ये काम करना, और इंसान आदत बदल सकता, स्वभाव नहीं, वो जन्मजात होता है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसी शायर ने लिखा है, तेरी जमीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, तेरी जमीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, ना जाने ऐसे लोग फिर कहाँ होंगे, और चले गए तो पुकारेगी हर सदाई, ना जाने फिर कितनी जवाओं से वया होंगे। चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर शिवम मिश्रा के आत्महत्या करने के बाद रीवा में कई सामाजिक संगठनों ने डीआईजी व कमिश्नर को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है तथा काले कानून का पुतला दहन किया गया है। रीवा के द्वारिका नगर की स्थायी निवासी सीधी जिले के चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सा अधिकारी पदस्थ डॉक्टर शिवम मिश्रा द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने के बाद आज रीवा में कई संगठनों ने डीआईजी व कमिश्नर को ज्ञापन कर मामले की जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि डॉक्टर शिवम मिश्रा ने बीते दिवस अपने सरकारी आवास में तौलिए से बने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी। चर्चा है कि चिकित्सक के खिलाफ स्टाफ नर्स ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत तकरीबन 15 दिन पूर्व केस दर्ज कराया था, जिससे आहत होकर चिकित्सक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सरकार द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ कदम उठाने व घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा तथा सवर्ण सेना ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ एट्रोसिटी एक्ट के कारण हुई मौत के बाद आज सामाजिक संगठन के द्वारा काले कानून का पुतला भी दहन किया गया है। आप लोगों को घटना पता होगी, सीधी में चुरहट तहसील में पदस्थ डॉक्टर शिवम मिश्रा जी ने आत्महत्या कर ली है। उनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट लगाया गया है। यह एट्रोसिटी एक्ट पता नहीं कितनों को बलि ले चुका है। ये डॉक्टर शिवम मिश्रा जो मूलतः रीवा जिला के निवासी थे और सीधी जिले के चुरहट सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर थे, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का मामला कायम हुआ चुरहट में। उनके ऊपर TI द्वारा मानसिक प्रताड़ना उनको दी जा रही थी और कोई उनका नर्स से उनका कोई जाति उनकी दुश्मनी नहीं थी। वो उस नर्स का जो काम था वो ठीक नहीं था, लापरवाही करती थी। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आप ठीक से काम करो, समय पे आप आती नहीं हो हॉस्पिटल। इस वजह से नर्स ने जाके उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का मामला कायम करा दिया। मामला कायम होने के बाद TI के द्वारा उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। वो यहाँ वहाँ अपनी बात भी रखे मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके तहत वो मानसिक प्रताड़ना पे आके उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसकी हम लोग निष्पक्ष जांच के लिए IG साहब के पास आए थे। IG साहब तो मिले नहीं, तो DIG साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और DIG साहब से थाना प्रभारी चुरहट को हटाने की मांग की है एवं इस हत्याकांड या आत्महत्या है इसकी आप निष्पक्ष जांच करिए और जो हो उचित दूध का दूध, पानी का पानी सामने रखिए। बात करते हैं अगली खबर की, जहां बीते 13 दिनों से नगर निगम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठी महिला पार्षद ने आज जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया के आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त किया है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 नेहरू नगर क्षेत्र की पार्षद नम्रता सिंह ने विगत 16 जनवरी से सड़क, पानी तथा पार्क की समस्या को लेकर निगम कार्यालय परिसर के सामने धरना दिया था, जो कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन से आमरण अनशन में तब्दील हो गया। लेकिन इसके बावजूद निगम का कोई अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखा सका, जिसके कारण उनका यह धरना विगत 13 दिनों से आज तक अनवरत चलता रहा। हालांकि आज प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया के आने के बाद पार्षद का धरना समाप्त हुआ तथा उन्होंने मंत्री से अपने मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर प्रभारी मंत्री ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए उनके धरने को समाप्त कराया। आश्वासन दिए हैं कि हम बनवा देंगे, डॉक्यूमेंट्स हम उनको दे दिए हैं, वो पूरे ले लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हमारे पक्ष में पूरा काम होगा और जो भी होगा तो SDM साहब पूरा जानते हैं। सिर्फ इसमें कलेक्टर साहब जरूर भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी बातों में दबाव का ज़्यादा प्रेशर था। वो बोले कि ज़मीन हम कहे कि आप नगर निगम दे दो मुझे, मैं खाली करवाती हूँ। नगर निगम को बोलती हूँ कि
क्योंकि मेरा नगर निगम है, मैं भी यहाँ की प्रतिनिधि हूँ और मेरा अधिकार है कि मैं कमरा एक यहाँ का ले लूँ, तो आप दो एक कमरा। तो तब उसने कुछ नहीं बोले, कलेक्टर साहब कुछ नहीं बोले, यानी कि उनको दबाव बनाया गया था, उनको गुमराह किया गया था। ये बात सुन के ही इसीलिए हम आए हैं कि वास्तव में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि किसी विकास के काम को लेकर अनशन को बैठता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। कम से कम विकास के मामले में किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए, और यदि कोई बाधा कानूनी अड़चन है तो उसका जिला कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया है कि वो परीक्षण कर ले। तो ये थी हमारी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।